बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिव्यूअर्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम मोटिवेट प्लीज के इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और कुछ टिप्स भी आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, इसलिए आपने इस वीडियो का अंत तक लाजमी वॉच करना है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आपने इस वीडियो का अंत तक लाजमी वॉच करना है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। उसके अलावा हमारे इस चैनल पर आपको इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट मालूमात दी जाएंगी और इंटरव्यू के क्वेश्चन भी और टिप्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, इसलिए आपने इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से मैनेज करना है। सबसे पहले आपने अपना हेयर कट करवाना है। अगर आप शेविंग वगैरह करते हैं तो आपने अपना फ्रेश शेविंग करवाना है और फ्रेश आपने हेयर कट करवानी है। अगर आपकी दाढ़ी है तो आपने खाद करवा लेना है। उसके अलावा आप अपने नए कपड़े पहन कर जाएं। अगर आप कपड़ों में अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं तो आप कपड़े पहन कर जाएं, वरना आप जो भी पैंट वगैरह पहन सकते हैं या वर्दी वगैरह या फिर वेस्ट कोट वगैरह पहन सकते हैं तो वो आप पहन कर जाएं, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन वो चीज़ पहन कर जाएं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और शूज़ वगैरह आपने खेड़ी वगैरह पहनी है, सैंडल वगैरह पहनने हैं और चप्पल आपने बिल्कुल नहीं पहनी, सैंडल वगैरह या बंद चप्पल आपने पहननी है। और नेक्स्ट, जब आप इंटरव्यू के लिए सेंटर में चले जाएंगे तो आपको कमरे में दाखिल होने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने दरवाजे को आराम से खटखटाना है और कमिंग सर आपने पहले इजाज़त लेनी है। आप अंदर चले जाएंगे, उसके बाद आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम, वो आपको जवाब दे देंगे। आपने कुर्सी पर तब तक नहीं बैठना जब तक वो आपको कहें बैठ जाएं। जब वो कहेंगे बैठ जाएं तो आपने बैठ जाना है। नेक्स्ट, कभी कभार कुर्सी पैनल के नज़दीक दूर पड़ी होती है तो वो कहेंगे कुर्सी को उठाकर हमारे पास लें, तो आपने दोनों हाथ से कुर्सी को उठाकर वहाँ लेकर जाना है। कुर्सी को खींचना नहीं है, दोनों हाथ से उठाकर लेकर जाना है, ज़मीन पर रगड़ना नहीं है। और नेक्स्ट, जो भी बंदा आपसे इंटरव्यू के लिए सवाल करेगा तो आपने उसी की तरफ देखना है, ना कि दूसरे बंदे की तरफ देखना है। जो भी इंटरव्यूअर जो भी बंदा इंटरव्यूअर आपसे सवाल करेगा आपने उसी की तरफ देखना है, दूसरे बंदे की तरफ नहीं देखना है। और इंटरव्यू को आराम से अदब के साथ मुहज़्ज़ब अंदाज से आपने देखना है, घूरना बिल्कुल भी नहीं है। और नेक्स्ट बात, जो अगर आपसे किसी सवाल का आपको जवाब नहीं आता तो आपने गलत जवाब देने की ज़रूरत नहीं है और सर आपने बिल्कुल भी नहीं लाना, ना में या ना में आपने सर नहीं लाना। आपने सिर्फ कह देना सॉरी, आपने सिर्फ सॉरी कह देना है। इससे आपका इंटरव्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देते तो आपका इंटरव्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप सारे सवाल के जवाब भी नहीं देते तो आप फिर भी आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा। लेकिन ये इंटरव्यू सिर्फ इस बात का होता है कि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि बंदे का कॉन्फिडेंस है या नहीं, सिर्फ इतना ही होता है। और नेक्स्ट, ये तो टिप्स मैंने आपको बता दिए कि आपने किस तरह करना है। नेक्स्ट, ये सवाल आपसे किस तरह किए जाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछेगा अपना इंट्रोडक्शन कराएं। इंट्रोडक्शन में आपने अपना नेम, अपने वालिद साहब का नेम, आपकी जिस ज़िले में या रहाइश में जहाँ पर रहते हैं उसका बारे में बता दें। और नेक्स्ट, आप अपनी तलीम के मुतालिक भी उनको बता सकते हैं। ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। मुख्तसर से आपने मिलाना 1 या 2 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन करवा देना है। नेक्स्ट, आपसे पूछा जाएगा कि आपका ज़िला कौन सा है, आपके ज़िले की मशहूर चीज़ें कौन सी हैं, आपके ज़िले का MNA या MPA वगैरह कौन है, इसके मुताबिक भी आपसे पूछा जाएगा। ये भी आपने उनको अच्छे से बता देना है। उसके अलावा आपकी तलीम मुतल्लिक़ के बारे में पूछा जाएगा कि आपने तलीम कहाँ से हासिल की, ये भी आपने उनको बता देना है। इस तरह से नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि आप मोटिवेट प्लीज ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। ये भी सवाल आपसे कभी कभार पूछा जा सकता है, तो इसका आप इस तरह से जवाब दे देंगे, मैं एक गरीब बाप का बेटा हूँ, मेरे बाप ने मुझे मजदूरी करके मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया है। अब ये जॉब मेरे लिए वक्त की ज़रूरत है, मैं ये जॉब पाकर अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करना चाहता हूँ, उनका सहारा बनना चाहता हूँ। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, जो भी जवाब आपके जहन में वो आपको बता सकते हैं। लेकिन रट्टा वगैरह लगाने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि बंदे ने रट्टा लगाया कि या फिर बंदा खुद जवाब दे रहा है। ये बंदे वो सोच इंटरव्यूअर समझ जाता है। और नेक्स्ट, आपने नेगेटिव वगैरह कोई क्वेश्चन नहीं देने, वो आपसे कुछ नफसियाती सवाल भी करेंगे। जैसे जैसे अगर कोई बास शख्स आप पर दबाव डाले तो आप क्या करेंगे। इसका आंसर आप इस तरह दें, मैं कानून के मुताबिक कार्रवाई करूँगा और किसी का दबाव कबूल नहीं करूँगा। आपने पॉजिटिव जवाब देना है, ना कि उस बंदे को आप मार देंगे या कुछ और कर देंगे। आपने इस तरह का जवाब बिल्कुल नहीं देना। आपने पॉजिटिव जवाब देना है, नेगेटिव जवाब आपने बिल्कुल नहीं देना। अगर आपको कोई हुकूमत या अमले के बारे में पूछा जाता है तो आपने उसका भी पॉजिटिव जवाब देना है। किसी तरह का कोई भी नेगेटिव जवाब या किसी भी सियासी सूरत या मजहबी सूरत में बिल्कुल नहीं पड़ जाना। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके मजहबी शख्सियत यानी कि आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन सी है मजहबी में यानी कि आपका पसंदीदा मौलवी कौन सा है, इसके मतलब पूछा जा सकता है। तो आपने मौलाना तारक जमील साहब का बता देना है।
क्योंकि वो ना तो वो फतवे वगैरह या फिर इस तरह के फ़िरका वारियत या इख्तिलाफ़ात से बिल्कुल पाक हैं। तो आप मौलाना तारिक जमील साहब का नाम ले लीजिए। चाहे जो भी मौलवी आपके ज़हन में हो जो फितना वारियत फ़िरका वारियत में ना हो, उसका नाम आपने बता देना है। इस तरह के आपने बिल्कुल पॉजिटिव जवाब देने हैं, क्योंकि आपका इंटरव्यू नॉर्मल सा होता है, इतना मुश्किल इंटरव्यू नहीं होता। आपने पॉजिटिव रहना है और आपने हर सवाल का जवाब पॉजिटिव देना है, नेगेटिव आपने आंसर बिल्कुल नहीं देना। और आप एक और बात, आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिरना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहा तो आप अपना इंटरव्यू अच्छे से पास कर जाएंगे। उम्मीद है मेरी सारी बातें आप सबको समझ आ गई होंगी और वीडियो आपको बहुत पसंद आ गई होगी। और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की मोर अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।